दुबई में कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो इंडिया आ रहा है। वो ये तो नहीं है कि पाकिस्तान जा रहा है। वो अगर वो हिंदू है तो वो इसलिए जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि इंडिया में हम सेफ रहेंगे। मोहम्मडन का लड़के ने हिंदू की बेटी को उठा लिया, रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया, कुकर्म किया, उसके बाद में उसके 10 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर फ्रीज में उसकी बॉडी को रख दिया जाता है। बिल्कुल सुरक्षित। अगर बिहार में बिहार सुरक्षित नहीं है तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? मैं बताओ। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये भेद सारा खत्म हो जाएगा कि एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए, सपोज दैट अगर दुबई में कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो इंडिया आ रहा है। वो ये तो नहीं है कि पाकिस्तान जा रहा है। वो अगर वो हिंदू है तो वो इसलिए जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि इंडिया में हम सेफ रहेंगे। और मान लीजिए ऐसा नहीं है सेकुलर, तो अभी भी आ सकता है, हिंदू राष्ट्र बनने से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। वो चीज़ वही चीज़ बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ एक ही इंडिया कंट्री है और पाकिस्तान नहीं आ सकता वो, और इस्लामिक कंट्री 57 जो है उसमें वहाँ तो नहीं आ सकता। वहाँ का वो नागरिक है, वो वहाँ जा सकता है। अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो वो भी अगर हिंदू है तो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा कि मैं इंडिया जाऊँ या फिर पाकिस्तान क्या नेपाल जाऊँ, क्योंकि ये दोनों हिंदू राष्ट्र है। वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। तो इस वजह से इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना, इसलिए नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि मान 57 कंट्री इस्लामिक कंट्री हैं, एक कंट्री बनना चाहिए जहाँ पे अगर कोई भी हिंदू है, चाहे वो यूएस में रह रहा है, रशिया में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है वो, और उसके साथ कुछ भी हो रहा है, एक लग रहा है कि हम इंडिया जाके सेफ हो जाएंगे। अगर टॉर्चर किया जा रहा है धर्म के नाम पे उन्हें, एक कंट्री ये बनना चाहिए उनके नाम से। अभी भी ऐसा हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं भी बनता तो अपनी सरकार ने ऐसे संविधान बनाया हुआ है कि अगर किसी हिंदू या फिर अल्पसंख्यक परेशान होता है तो वो भारत आके रह सकता है। अल्पसंख्यक परेशान होते, मान लीजिए अगर अभी इस्लामिक मतलब इस्लाम जो है वो है 20% के लमसम है अप्रॉक्स, मुझे आइडिया नहीं है इतना। कल होके ग्रोथ कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बुरी बात है, ग्रोथ हो रहा है। मान लीजिए इक्वल हो गया, तब तो हिंदू, अगर हिंदू जितना चाहेगा उतना ही इस्लाम चाहेगा, सॉरी मुस्लिम लोग चाहेंगे, राइट? तो फिर तो वो नहीं हो सकता ना। अगर मान लीजिए कोई आना चाहेगा, वो कहेगा नहीं, फिर यही मतलब भेदभाव। वो मुसलमान और हिंदू की बात नहीं हो रही है, संविधान की बात हो रही है। संविधान आपको देता है कि हिंदू राष्ट्र बनने का मौका दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है। तो फिर आप कैसे मांग कर रहे हैं? तो आप संविधान कब बना था? जिस टाइम संविधान बना था पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान क्यों अलग हुआ था? अलग हुआ था क्योंकि उनकी मुस्लिम कंट्री थी। वो कह रहे थे कि हमने, पर सर जब पाकिस्तान धर्म के आधार पे अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान सेकुलर कंट्री बोला था। जब जिन्ना अलग हुआ था तब पाकिस्तान ने बोला था हम सेकुलर है। उसके बाद जब आर्मी ने वहाँ पे रूल किया तब वो इस्लामिक राष्ट्र कहलाया है। पर वहाँ पे भी अपने मुसलमान भाइयों ने बोला था कि हम हिंदुस्तान रहेंगे, हम हिंदुस्तानी बन के रहेंगे। अब और तब ये तय हुआ था कि ये किसी धर्म का राष्ट्र नहीं होगा, ये भारत होगा। और अब ये आवाज़ उठने लगी है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाकी मुसलमान बंदे हैं, जो सिख बंदे हैं, अब जैसे सिख अमृतपाल सिंह जैसे कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है, ऐसे तो सारे धर्म अपने अपने राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। बिल्कुल नहीं। और वो खालिस्तानी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं गलत? आप भी तो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। नहीं, इसलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान, उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान में सिख सुरक्षित नहीं है, समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि सुरक्षित है वहाँ? बिल्कुल सुरक्षित है वो, पाकिस्तान में सिख बिल्कुल सुरक्षित। अगर बिहार में बिहार सुरक्षित नहीं है तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? मैं बताओ। आप पंजाब में, अगर पंजाब, ये बताइए कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान की मांग कर रहा है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कैसे अलग है दोनों? मैं अलग, क्योंकि उनका मेंटलिटी कुछ और है, क्या मैंडेटरी है और उनका निगेटिव मेंटलिटी है। आपका पॉजिटिव कैसे? पॉजिटिव क्योंकि हम दंगा नहीं कर रहे हैं, हम प्यार से मांग रहे हैं, मीडिया की तरफ से मांग रहे हैं, ठीक है? उन्होंने ऐसे पुलिस पे वो किया था, हम अरे वॉयलेंस की बात कर रहे हैं, वो वॉयलेंस कर रहे हैं, आप वॉयलेंस नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक तरीके से हिंदू राष्ट्र मांग। एग्जैक्टली वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं। आपने बेनिफिट दिखाए, बताए लोगों को कि हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि कोई बाहर से तंग होके हिंदू हमारे देश में आ सके। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान नहीं रहेंगे या अदर सिख ईसाई नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, रहेंगे वो भी। डेफिनेशन बता दीजिए मोटा मोटा, हिंदू राष्ट्र का क्या है डेफिनेशन? सर, अगर हिंदू राष्ट्र बनना इसलिए देश के लिए ज़रूरी है, अभी सारे लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग रह रहे हैं, ठीक है? होता क्या है कि एक हिंदू की बेटी को उठा लिया जाता है, किडनैप किया जाता है, मोहम्मडन भाई करता है, ठीक है? मान लीजिए कि मोहम्मडन भाई करता है, हम उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए कहते हैं, मोहम्मडन का लड़के ने हिंदू की बेटी को उठा लिया, रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया, कुकर्म किया, उसके बाद में उसके 10 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर फ्रीज में उसकी बॉडी को रख दिया जाता है, फिर नॉन वेज की तरह फ्राई करके उसको चिकन फ्राई बना के और बिरयानी बना के खाई जाती है। तो बताइए हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है कि नहीं है देश को? हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है देश को। अभी भरतपुर में सर, अभी भरतपुर में नासिर और जुनैद के साथ उसका हत्या होती है। नासिर और जुनैद को भरतपुर से हरियाणा लेके जाया जाता है, गोरक्षक उनकी हत्या कर देते हैं, उनको गाड़ी में जला देते हैं। ये अब आपने ये एग्जांपल दिया कि एक मुस्लिम हिंदू की करता है,
पर सर अब ऐसे तो धर्म से चिन्हित करेंगे, वो भी हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं। मैं उसी के आगे बताना चाह रहा हूं सर, मैं उसी के आगे आपको बताना चाह रहा हूं सर कि जब पूरा मुल्क ही हिंदू हो जाएगा तो वो चीज़ भेदभाव खत्म हो जाएगा कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से क्यों होगा, वो तो वैसे ही खत्म करो। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये भेद सारा खत्म हो जाएगा कि एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है। हाँ सर, आप एक बार इनकी बात सुन। मेरे कहने का मतलब ये है, जरूरी थोड़ी है कि मुसलमान ही गलत करता है, हिंदू भी गलत करता है सर। देखो अभी यूपी में क्या करना, यूपी में क्यों चिन्हित कर रहे हैं? मैं भी हिंदू हूँ, वैसे गलत नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ जो यूपी में हुआ है हमारे साथ, यूपी में बीजेपी का विधायक गलत किया, रेप किया कि नहीं किया, उसको किया ना रेप। और अभी कुछ दिन पहले ही, 1.5 साल पहले अभी उसने भी किया था, क्या नाम है, 1 मिनट बढ़िया बात करना था। यूपी में भी एक बार अभी रेप हुआ था, ठीक है, वो रात को योगी के सामने मतलब लाश जला दी गई लड़की की। हाँ, क्यों किया? अगर हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू बनाते मानता हूँ, बात जायज़, हिंदू बना रहे हो ठीक है, पर उसको रखोगे कहाँ पे? जो कह रहे हो कि हम वापस हिंदू में बुला रहे हैं, सबको धर्म कन्वर्ट करके बुला रहे हैं, ठीक है, उसको कौन सी जात का बनाओगे बताओ? उसे चमार बनाओगे, एससी बनाओगे, एसटी बनाओगे, ओबीसी बनाओगे, क्या बनाओगे? ये इन सवाल का जवाब। हिंदू राष्ट्र इसलिए ज़रूरी है देश के लिए कि देश के अंदर ये जो सामंजस्यता है कि जो फैली हुई है, अलग अलग एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही गलत करता है, हिंदू भी गलत करता है, कहीं पे व्यक्ति गलत करता है, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं। एक लेकिन व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए, ये धर्म, ये देश सबका है, ठीक है, सब एक साथ रहेंगे, ठीक है। और बात कहने के मेन मुद्दे की बात ये है कि हमें धर्म छोड़ के धर्म की बात ना करो, और ना ये जात पात ऊंच नीच की बात करना है, ठीक है। हमें बनाना अगर हिंदू धर्म, तो सबको एक साथ बनाओ, सबको एक नजरिए देखें, सबसे प्यार करें, एक साथ करें ना, क्योंकि वही चीज़ कहना चाहता हूं सर। इकबाल ने एक शायर लिखा था, एक शायर कि वतन की फिक्र करना, धन मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, अभी नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में, ठीक है। इकबाल ने लिखा था, क्यों लिखा था? क्योंकि उन्होंने देखा था ये हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। आज बीजेपी राज क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मुद्दा नहीं उनके पास कोई बात करने की। हिंदू मुस्लिम और जात पात पे, गौ रक्षा, यही सब उनके पास मुद्दा है, और कोई बेरोजगारी, काम धाम की इन सब की बात ही नहीं हो रही इनके पास। खाली ये हिंदू मुस्लिम, मंदिर में रह के क्या कर लोगे बताओ? मैं थोड़ी देगा ये बात, वही मंदिर में क्या करेंगे? घंटा बजाएंगे जाके वहाँ पे, पढ़ लिख के क्या करेंगे? काम करेंगे ना, हमें काम चाहिए ना। मंदिर में बैठ के भिखारी बनेंगे, घंटा हिलाएंगे, क्या करेंगे बताओ? ये सर अभी इनका